हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। तो टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है उसको समझेंगे। एक्चुअली बच्चों, जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है? दो तरीके से होता है और उन दोनों तरीकों को समझेंगे। साथ में आज पूरा लेक्चर इस बात पर डिपेंड होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होती हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद उसके क्वेश्चन को डील करेंगे और साथ में यह समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होता है। अब प्रोजेक्शन दो तरीके से होता है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या फिर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये क्या चीज है इसको भी समझेंगे। तो हेडिंग लगा लो पहले, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो क्या मिलता है? आपको दो चीजें मिलती हैं। क्योंकि देखा गया कि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं कि वो स्केलर मिलती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं स्केलर मिलती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो वेक्टर मिलती हैं। मैंने दो बार बोल दिया, स्केलर मिलती हैं और वेक्टर मिलती हैं। अब यहां पर ये देखना है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करिए। अगर प्रोडक्ट आया स्केलर तो उसे हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। कुछ टाइम ऐसा भी देखा गया, कुछ क्वांटिटी ऐसी मिली कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आया तो उसको बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने फिजिक्स में दो कैटेगरी बना ली। एक क्या बन गया मेरे पास? एक आ गया स्केलर प्रोडक्ट, एक हमारे पास आ गया स्केलर प्रोडक्ट, एक हमारे पास आ गया वेक्टर प्रोडक्ट। कैसे? अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है, क्या आ रहा है? दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर है तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कैसे आता है मैं एग्जांपल भी देता हूं। यहां पे क्या लिखना होता है? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज स्केलर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड स्केलर क्वांटिटी, या इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्या? ए है और दूसरी हमारे पास बी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। कब बोलते हैं? जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा हो तब उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा हो, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही हो, उसे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल जरा देखो, क्यों और कब आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे? तो एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं। पहले स्केलर की बात करनी है तो स्केलर में देख लो क्या आता है। हम अभी डेफिनेशन पे आएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उस पे आएंगे। एक बेसिक आइडिया जो आपके माइंड में होना चाहिए, अगर दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट आप बोलते हो इन जनरल। देखो, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं फोर्स को, किसको मल्टीप्लाई करता हूं? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को मल्टीप्लाई करूं और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। जब स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो मुझे यहां लगाना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? फोर्स से, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे मिलता है क्या? टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है? ये टॉर्क है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे यहां लगाना पड़ता है क्रॉस। टाउ क्या है? टाउ टॉर्क है, ये
टॉर्क है। ये क्या है? ये वर्क है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी देखो, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूं। जैसे मैं लिखता हूं फाई ई। क्या लिखता हूं? फाई ई। ये जो फाई ई है आप 12th क्लास में पढ़ोगे। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी। फाई बी भी क्या होता है? बी डॉट ए होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और यह है मैग्नेटिक फ्लक्स। यह है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे यहां पर भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। ठीक है, एक बहुत फेमस है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर। P इज इक्वल टू, जो P आता है, P स्केलर क्वांटिटी है, पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है। किसका? फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है? पावर देता है। कौन सी पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर है। तो आपने देखा ना, आपके पास एग्जाम्पल तो हैं। एक एग्जाम्पल मिला क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिल गया। दूसरा क्या मिल गया? मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया। तीसरा इंस्टेंटेनियस पावर का हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी? मैं बात करने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट की। थोड़ी सी बात करूंगा, ओवर भी दूंगा केवल आपको। टॉर्क समझ में आ गया। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। इसको लीवर ऑफ आर्म बोलते हो, लीवर ऑफ आर्म। एंगुलर मोमेंटम होता है जे। जे कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं एल लिखा होता है। जे से लिखो या एल से लिखो, एक ही बात है। ये होता है ए वेक्टर क्वांटिटी आर, और ये होता है आपके पास मोमेंटम, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे ही देखो दूसरा क्या होता है? v इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। ऐसे ही क्या होता है? a इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये रेडियस है। यहां पे देखो ऐसे क्या होता है? ये होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। ये क्या होता है? अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्रॉस आर होता है। तो देख रहे हो आप कि ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो आप देख रहे हो आपके पास बहुत सारे टर्म ऐसे मिलेंगे, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर है। तो ये सब रोटेशन के टर्म होते हैं। ये भी रोटेशन में आता है। तो रोटेशन के जितने भी आपको चीजें मिलेंगी, ये भी रोटेशन का टर्म है। टॉर्क भी रोटेशन का पार्ट है। तो ये जो रोटेशन के जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों इसको सिर्फ आप नोट डाउन कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं खास। मैं बात करूंगा सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की, वहां से आपको नोट डाउन करना है। ये तो ओवरव्यू है। फिर से एक बार बता रहा हूं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर देन इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। इतना नोट करना है। एग्जाम्पल है आपके पास, रब कर दिया जाए। चलिए रब कर देता हूं। अब लगाइए हेडिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? सिंपली होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, आपको एज इट इज याद कर लेना है। डिफाइंड एज क्या होता है?
प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ डिफाइंड एज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द, ऐसा भी लिख सकते हो, डिफाइंड एज लिखो या इज इक्वल टू द लिख दो, इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसको आप ऐसे लिखते हो, कैसे, ए क्रॉस ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, लिख दिया मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू द साइन आ गया, प्रोडक्ट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो, देयर मैग्नीट्यूड, ये है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और क्या होना चाहिए, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। बात की जा रही है कि एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, ये वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर हो गया ए, ठीक है, ए वेक्टर हो गया ए, इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो बोला गया कि यहां पर क्या है, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। एक तो डेफिनेशन बच्चों ये फेमस है, दूसरी हम इसी में पार्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, बी का कंपोनेंट ले लीजिए, इधर बी का एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर, अगर इधर मैं कंपोनेंट कर दूं इसका, देखो इसका एक कंपोनेंट इधर मैं डाल दूं, बी का कंपोनेंट एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा। तो मैं देखो इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए और लिख सकता हूं बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along वेक्टर ए, along या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये चीज है। तो इसी को लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। लिखोगे क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इक्वल आ गया, स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर यहां तक आ गया, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर in the direction of first वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट रख दो, बस आंसर आ जाता है। मतलब एक तो ये डेफिनेशन, इस वाले फॉर्मूले से ये डेफिनेशन आ जाएगी, आप इसको भी बोल सकते हो, या फिर आपको ऊपर अच्छा लगता है ऊपर बोल दीजिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं फिर से मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे W इज इक्वल टू, ये होता है वर्क, W इज इक्वल टू F डॉट S लिख देंगे, ये आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पावर का एग्जाम्पल क्या होता है, P इज इक्वल टू F डॉट V होता है। ये वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करने पर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, बस आप दो एग्जाम्पल लिख के दे देंगे, सफिशिएंट हो जाएगा। बच्चों अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या बात करेंगे, इसको
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं बात करता हूं। हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट कह लीजिए। इसकी जगह पे आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो। जो पहली प्रॉपर्टी है वेल नोन है और फेमस है। देखिए प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, तो प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। क्या होता है? इज कमोटेटिव। ये कमोटेटिव होता है। कमोटेटिव का मतलब क्या होता है वो जरा समझना। जैसे यहां लिखा जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, क्यों लिखें? ऐसा होता है क्या? चलिए करके देखते हैं। ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल बच्चों थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। 360 माइनस थीटा हो गया। एग्री करते हो? चलो अभी बात करो, पहले ए डॉट बी की बात करो। सबूत ले लो। क्या ले लो? सबूत ले लो। सबूत मतलब प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है कि ऐसा एक्चुअली में होता है। क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए और ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कितना है? कॉस थीटा ही है। हो गया। चलिए अच्छा, अब बी डॉट ए निकालिए। बी डॉट ए क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड बी लिख दिया मैंने, ए का मैग्नीट्यूड ए लिख दिया, और उन दोनों के बीच का एंगल बी से ए की बात हो रही। किसकी बात हो रही? इसकी बात हो रही, इसकी। बी से ए के बीच में एंगल कितना है? थीटा नहीं है, कितना है? 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा क्या होता है? आपको पता ही है, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा? बी ए को ए बी लिखो या बी ए लिखो तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये आ गया बी डॉट ए आ गया। अब जो ए बी कॉस थीटा है एक्चुअली यहां से देखो और यहां से देखो तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बी डॉट ए जो है वही तो ए डॉट बी है। नहीं हो गया? तो ये हो गया प्रूफ। हो गया प्रूफ। तो पहली प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, तो कमोटेटिव आप प्रूफ कर देंगे। अब बच्चों बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो वो होती है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहां क्या लिखोगे? दूसरी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये लिखना है, एडिशन के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे? लिख लीजिए ए डॉट बी प्लस सी, ये ओवर एडिशन है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ जाएगा। सिंपली लिख देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का क्या होता है? तो मैं लिखता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पता करेंगे, फिर आगे लिख देंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर करते हैं, फिर आगे इसको यहां पे फिल करते हैं। क्या आएगा? ए डॉट बी। पैरेलल का मतलब होता है थीटा 0 हो, तो क्या आएगा? ए मैग्नीट्यूड आएगा, बी का बी आएगा, कॉस 0 आएगा, तो इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये याद रखेंगे, जो वेक्टर दिए जाएंगे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उन पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लिख देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी चौथी आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। कैसे, परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, दो ही वेक्टर हैं, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या आता है, ए बी और दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, cos 90 हो जाएगा। यहाँ जब cos 90 आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया है जीरो। अब कोई भी दो वेक्टर हो अगर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्ट जीरो ही आना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर क्या होता है, इटसेल्फ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू द, अब क्या आएगा फिर वो आगे फिल करेंगे। देखो एक वेक्टर ए है, फिर वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ए है, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दो उसी के साथ, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ए आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, फिर कॉस, तो ए है इसका मतलब पैरेलल है, ए वेक्टर ऐसे है, देखो ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी वैसे ही है, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। तो यहाँ कितना आएगा, जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। तो अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसको आप ये समझना, क्या, ए डॉट ए वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर ए का मॉड लगाइए और उसका स्क्वायर करिए। वेक्टर ए का, किसी वेक्टर का मॉड क्या होता है, ए, अगर वेक्टर ए है तो उसका मॉड ए होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा टर्म इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना ही करना है। अगर कहीं लिखा है ए डॉट ए, ठीक है, दोनों वेक्टर सेम लिखे हैं तो उसको आप मॉड के अंदर कर करके स्क्वायर कर सकते हो। अगर ऐसा लिखा है तो उसका ऐसा लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इज इक्वल टू द, यहाँ क्या है, ये है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कर सकते हो, या स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, जो ही वेक्टर दिया जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, बस ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई 5। अब बच्चों मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 6 की। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, लेंदी हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसी में यूज दिखेगा प्रॉपर्टी नंबर 5 का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में होता है आई कैप, वाई एक्सिस में होता है जे कैप और जेड एक्सिस में होता है के कैप, और यहाँ होता है ये।
अब ये जो वेक्टर्स होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ ऐसा इनका सीन रहता है, देखिए ऐसे वेक्टर्स होते हैं। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री आएगा और इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री आएगा। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इधर होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स में आ गया आई कैप, इधर आ गया वाई जे कैप और जेड में आ जाएगा के कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है, क्या आएगा? यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और इनके बीच में भी 90 डिग्री है। तो यहाँ देखो क्या आएगा, आई डॉट आई लिखा है। क्या लिखा है? आई डॉट आई, या जे डॉट जे लिखा हो या के डॉट के लिखा हो तो क्या आता है बच्चों? 1 आता है। अभी बता दूंगा कैसे आया है। और साथ में ये भी नोट कर लो, एंड आई डॉट कहीं जे लिखा हो या जे डॉट के लिखा हो या के डॉट आई लिखा हो, कैप लगाना है आपको। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। कैसे 0 होती है दोनों का देख लीजिए। पहले एक इसका सबूत देखिए। सबूत किसका है? आपको देखना है आई डॉट आई की वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक, तो 1 कैसी होती है? देखो आई डॉट आई लिखा है, इसको क्या ले सकते हो? आई डॉट आई को क्या ले सकते हो? मैंने क्या बताया, कोई वेक्टर, अगर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखा जा सकता है? तो यहां देखो क्या आएगा, ये दोनों हो गए पैरेलल वेक्टर। क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर। या फिर आई डॉट आई का क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड करिए, स्क्वायर कर दीजिए। और आई कैप की वैल्यू क्या होती है? आई कैप की जो वैल्यू है बच्चों, आई कैप या यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। इस तरह से कर सकते हो कि आई डॉट आई है तो यहां लिखोगे ये इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। ठीक, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। इसका मतलब क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 आ जाएगा। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? आई डॉट आई, पैरेलल हो गए तो 0 आएगा, तो 1 आ जाएगा। दूसरा देखिए इसका सबूत क्या आएगा? सबूत किसका? आई डॉट जे। आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है। कैसे आएगा? फिर वही चीज करनी है, आई डॉट जे। तो आई का यूनिट वेक्टर 1 हो गया, जे का वैल्यू कितना हो गया? जे की भी वैल्यू 1 हो गई और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। देखो आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, तो ये आएगा 1, इन दोनों का 1 आएगा। cos 90 क्या होता है? 0 होता है, आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट दे सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 7 की बात करते हैं। 7 पे क्वेश्चन बहुत बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7। तो लिखिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू vectors if they are given in unit vectors, given in the term of unit vectors। कैसे दिए होंगे? ऐसे वेक्टर ए दिया जाए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा दे दिया गया। और वेक्टर जो बी है वो ऐसा दिया गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा दिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे आएगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिख दो खाली एक बार, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एज इट इज जो भी दिया जाए उसको लिख दीजिए के कैप और यहाँ लगाइए डॉट। फिर यहाँ लिखिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, लिख दिया। फिर देखो आपको पता है कि आई का आई के साथ करने पर ही रिजल्ट आता है। आई का जे से करेंगे तब भी 0 और आई का के से करेंगे तब भी 0 होता है। इसका मतलब सीधे आप ये लिख दीजिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए और वेक्टर बी का। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे दिए जाएं? इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर दिए जाएं, तब आप ऐसे कर दीजिए, सिर्फ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड लिखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। साथ में एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए क्या आता है, 8 नंबर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? क्या निकालते हैं?
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब आपको यहां निकालना है कॉस थीटा, थीटा निकालना होता है, तो कॉस थीटा निकालिए पहले, तो क्या आएगा a डॉट बी इज इक्वल टू आता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा a डॉट बी अपॉन ए बी आएगा। तो क्या करना है, पहले आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर a डॉट बी करिए, फिर इसमें प्लेस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी एक चीज और बात करनी है, क्या, प्रोजेक्शन की, फिर हम न्यूमेरिकल की सीधे बात करेंगे। हटा दे, चलिए बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो जरा देखो, ये हमारे पास क्या है, ये लिखा होता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका फिगर देखो ऐसे है, ये वेक्टर a है, ये एंगल है थीटा, ये है हमारे पास वेक्टर b। तो मुझे क्या करना है, ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन देखना है। तो मुझे करना ये है कि इसका जो कंपोनेंट है इधर कर दीजिए, इसका जो कंपोनेंट होगा देखो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, b कॉस थीटा है, क्या है b कॉस थीटा। अगर कहीं ऐसा लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। इसका मतलब क्या आया, a प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, तो क्या लिखा जाएगा, एक चीज और मैं लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। ठीक, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखिए इस वाले में वेक्टर b का प्रोजेक्शन a पे देखना है, तो ये तो सेट नहीं हो रहा, यहां पे क्या कर दो, वेक्टर a कर दो, इस डायरेक्शन में इधर कर दो वेक्टर b कर दो। यहां पे क्या करना है, देखो यहां b का प्रोजेक्शन करना है, तो b को इधर कर लो और इधर कर दो वेक्टर a, तो इसका प्रोजेक्शन इधर करना है, तो ये है हमारे पास थीटा। तो क्या हुआ, यहां दोनों में फर्क क्या आया, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर आएगा b कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, a कॉस थीटा आएगा। तो यहां लिखना क्या है, यहां जो प्रोजेक्शन आया है उसको ये लिखा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b इज इक्वल टू क्या आएगा, a का प्रोजेक्शन b में कितना आएगा, b पर कितना आया, a कॉस थीटा आया। इसका क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, इसका क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा b का प्रोजेक्शन a पर, तो क्या है b कॉस थीटा। दोनों में फर्क है, हाँ दोनों में बच्चों फर्क है। तो इस फर्क को पहले समझो, इस फर्क का मतलब ये है कि यहां पर देखो अगर मैं b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो एक रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या आया, यहां b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और b से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऊपर कितना है, ऊपर a कॉस थीटा है, ऊपर a कॉस थीटा है, और आपको ये पता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा होता है। अगर ए बी कॉस थीटा मिल जाए तो उसको क्या ले सकते हो, उसको ले सकते हो a डॉट बी अपॉन b ले सकते हो। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, a से मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई करोगे तो b कॉस थीटा और नीचे आएगा a, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो इसको ले सकते हैं a डॉट बी अपॉन a आ जाएगा। तो ये तो प्रोजेक्शन होता है, कौन से प्रोजेक्शन है, मैंने लिखा था स्केलर कंपोनेंट है, आप इसको स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ऑन b भी कह सकते हो। क्या ले सकते हो, इसी को हम ऐसा भी ले सकते हैं, क्या, ये चीज कहिए, ये चीज कह लीजिए, या फिर इसी को ये कह सकते हो स्केलर, क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b होता है। तो ये सब जो चीजें मैंने बताई हैं वो क्या है, या तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ b ऑन a है या फिर प्रोजेक्शन है। यहीं पर मैं अगर बात करता वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, तो क्या आता है, ये तो स्केलर है, क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a।
ये चीज है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर की मैं बात इधर कर लेता हूं। देखो इधर कर ले रहा हूं किसकी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या लिखा जाएगा, जब वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो देखो ए पर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी है, ए का बी पर है, तो इसका मतलब है तो आएगा तो क्या, ए cos थीटा ही ए का बी पर है, तो ए का कंपोनेंट ए cos थीटा आता है। जब ए cos थीटा आएगा तो क्या आएगा, डायरेक्शन किसकी आएगी, ए का बी पर आया है तो बी की डायरेक्शन आएगी, क्या आएगी, बी की डायरेक्शन आएगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, जाके ये बन जाएगा बी, नीचे बी, यहाँ रहेगा ए cos थीटा, यहाँ वेक्टर बी, तो ये बन जाएगा ए बी cos थीटा, मतलब ए डॉट बी, नीचे बनेगा क्या, बी, और यहाँ रहेगा बी वेक्टर। समझ में आया। ऐसे ही लिख सकते हो आप वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर बच्चों ये आ जाएगा कि b का a पे देख रहे हो तो b का कंपोनेंट क्या होता है, एक डायरेक्शन में, ये आ जाएगा b cos थीटा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वेक्टर a की आएगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में जाओगे। देखो b का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है तो b cos थीटा इंटू वेक्टर a आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, a से करोगे। जैसे ही a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन a, यहाँ आएगा b cos थीटा, ये वेक्टर a है तो ए बी cos थीटा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी cos थीटा, तो ये बन जाएगा a डॉट बी अपॉन a इंटू वेक्टर a, ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये निकालना आ जाएगा कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। और प्रोजेक्शन कह लीजिए या स्केलर कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि नॉर्मली आपको इन सब चीज़ों पे डिस्कशन नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें बेसिक्स होती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में पहला जो न्यूमेरिकल है, पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो सबसे पहले जो वेक्टर दिए जाएं उन वेक्टर में से आप उनके कंपोनेंट निकाल लीजिए। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में क्या आएगा, कंपोनेंट निकालिए, क्या आएगा। देखो वेक्टर ए का, वेक्टर ए दिया गया है कितना है, 2i माइनस 4j प्लस 6k, ऐसा दिया गया है। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर हम बात करें कंपोनेंट की। इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a होगा, इसी को आप a बोलते हो। a कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर j का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर k का कोफिशिएंट कितना है 6 है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए। इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा, देखो इसका आएगा 4, इसका आएगा 16, इसका आएगा 36। तो रिजल्ट क्या आया, 4 प्लस 16 प्लस 36। देखो कितना आया, यहां से आ जाएगा जाके ये 4 और 16 20 हो गए, 20 और यहां से हो जाएगा 20 और ये 36 है तो ये हो जाएगा कितना 56। कितना आ गया 56 आ गया, लिख लिया आपने। अब ऐसे वेक्टर बी लिख लीजिए। वेक्टर बी कितना है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, b आ जाएगा। तो यहां b के बारे में सेम ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या दे देगा, ये देगा 9 प्लस 1 प्लस 4, कितना आया ये 9 1 10 14 आ गया। कितना आया 14 आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, ए और बी निकल आए। अब आपको जरूरत है ए डॉट बी की, क्योंकि एंगल निकालते समय आपको जो फॉर्मूला चाहिए एंगल का वो क्या होता है, वो तो होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी होता है। तो ए डॉट बी भी निकाल लीजिए। ए डॉट बी क्या होता है, दो वेक्टर अगर दिए गए हैं और उनके वो यूनिट वेक्टर के टर्म में है तो आपको यही लगाना है, क्योंकि ये आई जे के टर्म में है। तो मुझे क्या लिखना होता है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ गया। ए जेड बी जेड है और ए वाई
ए वाई बी वाई है, ए एक्स बी एक्स है। तो देखो आई के आगे होता है ए एक्स, जे के आगे होता है ए वाई और के आगे होता है ए जेड। ए वाले में ए एक्स ए वाई ए जेड आएगा, बी वाले में क्या आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, ए एक्स की वैल्यू कितनी 2 है और बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, लिख दीजिए, प्लस फिर इसकी वैल्यू ए वाई की -4 है और क्या दी गई इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू दी गई है 2। तो देखो रिजल्ट क्या आया, यहां से आएगा 6, यहां से आएगा -4 और यहां से आएगा 12। कितना आया 12 आया। अब देखो क्या आया यहां से 12 और 6 कितने होंगे 18 में से 4 जाएंगे, कितना आंसर आएगा 14 आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखो क्या आता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या आता है, ये आता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट हो गया दोनों वेक्टर का, और नीचे ए बी आता है। तो रख दीजिए यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 14, ए की वैल्यू कितनी है 56 और बी की वैल्यू कितनी है 14। आया है सर, इसको तोड़ दीजिए, देखो क्या आएगा 14 ऊपर है, नीचे देखो इसको तोड़ सकते हैं 14, तो देखो 14 14 28 फिर 28 28 26, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 4, क्या लिख सकता हूँ 14 इंटू 4 और बगल में लिखा है 14। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ऊपर 14 है, यहाँ क्या आ जाएगा 14 इंटू यहाँ 4 इंटू 14, तो 14 से एक 14 आएगा और ये कट जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ √4 बच गया। तो 1/√4 का मतलब होता है बच्चों 1/2। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई इतनी, तो ये हो गया cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 किसका होता है 60 का होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको एंगल निकालना था दो वेक्टर के बीच में। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है क्वेश्चन, है ना, पूछा ही जाता है। कह रहे हैं कि m की वैल्यू क्या होगी, पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट, कैसा है कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब किसी की वैल्यू निकालिए, हो सकता है m लिखा हो सकता है p लिखा हो सकता है k लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है, q लिखा हो। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 ही होगा। लगाइए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, लिखा जाएगा वेक्टर a सॉरी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड 2i प्लस 6j प्लस mk आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, इसका एक ही मीनिंग है, देन क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। कैसे आएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट, यहां से कितना आएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस m k कैप इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, याद रखना है। क्या आएगा, मैंने डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया है, डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो क्या, अगर a और b दोनों यूनिट वेक्टर्स में हैं तो ax bx ay by az bz कर लेते हैं। तो क्या आएगा 3 इंटू क्या आएगा 3 इंटू 2 आएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे लिख देना है। यहाँ पे कितना आएगा प्लस -2 इंटू 6 आ जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा 1 इंटू m आ जाएगा, यहाँ से 0 आ गया। क्या रिजल्ट आया 6 प्लस यहाँ देखो माइनस आ जाएगा क्योंकि ये 6 2 जा 12 हो गया, 12 आ गया प्लस m आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा -6 आएगा, -6 प्लस m इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ जाएगा कि m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 6। तो m की वैल्यू बच्चों यहाँ से 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ ये वेक्टर और ये वेक्टर कुछ भी हो,
अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होता है। तो इनका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वेक्टर दिया गया है, उसका प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है किसी दूसरे वेक्टर पर। तो कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, अभी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वेक्टर ए है, ये क्या है, आपको निकालना है स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्या है, सॉल्यूशन स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का कंपोनेंट किस पे निकालना है, ऑन बी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए का कंपोनेंट है तो इसका मतलब आएगा ए कॉस थीटा। क्या आता है, ए कॉस थीटा आता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से डिवाइड करते हैं, ऊपर बन जाता है ए डॉट बी और नीचे आ जाता है बी। तो पता चल जाता है जो नीचे होता है उस पर निकाल रहे हैं, और जिसका कंपोनेंट है ए का किस पर, बी पर। तो यहां जो लिखा होता है ये, इससे पता चलता है किसका कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, ए का कंपोनेंट है। कहां निकालना है, बी में। नीचे जो लिखा होता है उसके उस डायरेक्शन में है, ये पता चलता है। तो देखो क्या आया, ए डॉट बी। तो ए और बी का पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई का आई से करेंगे कितना आएगा, देखो आई का आई से करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर लिखना है आई डॉट ए 3 इंटू वन आएगा। फिर क्या आएगा, प्लस देखो जे का जे से करिए कितना आएगा, 4 इंटू -1 आ गया। और नीचे क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आता है बच्चों, कैसे निकालते हैं बी का मैग्नीट्यूड। तो जो बी का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर बी, तो आपको ये दिया गया है आई माइनस जे, तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे आएगा, बी कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, सिर्फ √2 आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर क्या मिल गया, ऊपर मिलेगा 3 -4, नीचे आएगा √2। तो आंसर कितना है, -1/√2। ये जो आया वो क्या आया है, ये तो स्केलर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा, बी की डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मतलब यहां पे क्या आएगा, फॉर्मूला ए का कंपोनेंट है तो क्या आता है, ए कॉस थीटा तो आएगा, ठीक है। डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर बी की है। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, बी से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। तो ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला बन जाएगा ए डॉट बी और नीचे क्या बन जाएगा, बी, और यहाँ डायरेक्शन रहेगी बी की। तो ए डॉट बी अभी ऊपर आया है, ए डॉट बी क्या किया था आपने, 3 इंटू 1 किया 3 आया था, 4 इंटू -1 किया तो -4 आया था। तो यहाँ पे आया था 3 -4, नीचे बी का मैग्नीट्यूड √2 आया है, और वेक्टर बी कितना है, i माइनस जे है, i माइनस जे। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, -1/√2, और ये आएगा i माइनस जे आ जाता है। ये इसका बच्चों आंसर है। तो वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट में कंफ्यूज मत होना, और ये देख लेना कि किसका कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में है, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, फिर हम लोग टॉपिक को एंड करेंगे। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या है क्वेश्चन, ये है आपके पास, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया गया है। आपको सिर्फ ये कंडीशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया ए और बी के बीच का एंगल बता दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी चीज दी जाए उसको लिख दो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड लगा है, ए माइनस बी लिखा है और मॉड लगा है। तो मैंने बताया था अगर मॉड लगा है तो आप आंख बंद करके स्क्वायर कर दीजिए। पहले क्या आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया आपने, क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी, इसका मॉड का स्क्वायर आ गया। यहाँ ए माइनस बी
वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आएगा। कर दिया। और मैंने ये प्रॉपर्टी आपको खूब सिखाई है और कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के मॉड का स्क्वायर है इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। कैसा? इसको क्या ले सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये आएगा वेक्टर बी, ये आ जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी वेक्टर कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी और कहाँ सिखाई थी, ये सिखाया था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखा है तो इसको वेक्टर ए का मॉड लगा के स्क्वायर कर दीजिए या ए स्क्वायर कर लीजिए, कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ कर दीजिए, ए का ए से करेंगे तो क्या आएगा, जब ए का ए से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा। फिर ए का बी से करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। फिर बी से ए को करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट ए आएगा। फिर बी का बी से करेंगे तो क्या आएगा, ये बी ही है, यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ऐसे ए का ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए का बी से करेंगे तो बी डॉट ए आएगा। फिर क्या आएगा, बी से ए को करेंगे तो बी डॉट ए वेक्टर आएगा। बी का बी से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और बी स्क्वायर आएगा। तो देखो जो ये वाला टर्म है, कौन कौन सा टर्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से ये टर्म इधर से ये टर्म, ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बी डॉट ए होता है, क्या होता है, सिंस बी डॉट ए लिखा हो या बी डॉट ए डॉट बी लिखा हो वो आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो बात एक ही है। इसका मतलब इधर से क्या मिल गया, 2a डॉट बी वेक्टर मिल गया। इधर से देखो क्या मिल गया, इधर से मिल गया -2a डॉट बी वेक्टर मिल गया। इसको इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, 4a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। हेंस चाहे तो ये लिख दो कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। 0 कब होता है, कॉस 90 पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी 0 होने का एक ही मतलब है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों ये इसका आंसर है प्रॉपर। तो इस तरह से आपको मैंने सिखा दिया कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, सारी चीजें, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। बहुत सारी बातें कर ली हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हमारी बात होगी क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर के।